देखिए, आज हम जिस केस फाइल को डिकोड करने वाले हैं वो कोई आम पुलिस केस नहीं है। ये इंस्पेक्टर आर्यन की फाइलों से निकला एक ऐसा मामला है जो पुलिस के रिकॉर्ड्स में दर्ज सबसे अजीब और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाओं में से एक है। आर्यन एक ऐसे अफसर हैं जो सिर्फ ठोस सबूतों और विज्ञान पर यकीन करते हैं, लेकिन आज हम जिस पहेली की बात करने जा रहे हैं वो उनके हर तार्किक नियम की धज्जियां उड़ा देती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक साधारण सी लगने वाली हत्या की जांच से जो बहुत जल्द एक खौफनाक रहस्य में बदल गई। इस पूरी जांच की शुरुआत होती है एक गुमनाम सी कॉल से। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। आधी रात का समय है, पूरा शहर गहरी नींद में है और अचानक पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आती है। फोन के उस पार एक बहुत ही घबराई हुई, कांपती हुई आवाज बस इतना कहती है, पुराने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर कोई मर गया है। आर्यन के लिए शुरू में ये किसी भी आम ड्यूटी वाली रात जैसी एक रूटीन कॉल थी, लेकिन यकीन मानिए इसके बाद जो हुआ उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। इस केस का पहला और सबसे बड़ा पेच है ये रात 2:17 की विसंगति। ध्यान दीजिए कि कैसे 3 बिल्कुल अलग अलग घटनाएं एक ही पल में घटित हो रही हैं। ठीक रात 2:17 बजे शहर की सबसे पुरानी और मशहूर घड़ी बिना किसी वजह के अचानक बंद हो जाती है। बिल्कुल उसी सेकंड 2:17 पर पुलिस कंट्रोल रूम में वो गुमनाम कॉल आती है और उसी समय लोकेशन कंफर्म होती है, प्लेटफॉर्म 3। आर्यन जैसे एक लॉजिकल इंसान के लिए एक ही सेकंड पर इन तीनों चीजों का एक साथ होना कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता था, मानो ये कोई चेतावनी हो। सेक्शन 1, प्लेटफॉर्म 3 पर शव, क्राइम सीन का प्रारंभिक आकलन। चलिए अब सीधे आर्यन के साथ उस क्राइम सीन पर चलते हैं और देखते हैं कि शुरुआती जांच में क्या सामने आया। वहां पहुंचते ही आर्यन को जो माहौल मिला वो बहुत ही अजीब था। सबसे पहले तो वहां मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिसका सीधा मतलब था कि सारे अहम सबूतों के धुल जाने का बहुत बड़ा खतरा था। दूसरी और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह पुराना स्टेशन पिछले 10 सालों से पूरी तरह से बंद पड़ा था। वहां परिंदा भी पर नहीं मारता था। हाँ, हालांकि स्थानीय लोगों में ये अफवाह जरूर थी कि हर रात वहां से किसी प्रेत बाधित ट्रेन के गुजरने की आवाजें आती हैं। अब एक पुलिस वाले के तौर पर आर्यन इन सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन एक वीरान स्टेशन पर एक ताज़ा लाश का मिलना ये किसी के भी दिमाग में खतरे की घंटी बजाने के लिए काफी था। जब मृतक की तलाशी ली गई तो जो सामान मिला उसने इस गुत्थी को और भी उलझा दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि मरने वाले ने एक प्रॉपर फॉर्मल सूट पहना हुआ था। अब खुद सोचिए, एक 10 साल से वीरान पड़े खंडरनुमा स्टेशन पर आधी रात को कोई इंसान इतने फॉर्मल कपड़ों में क्यों आएगा। उसके दाहिने हाथ में एक बहुत ही पुरानी पॉकेट वॉच थी और सबसे अहम सुराग जो आर्यन को उसकी जेब से मिला वो था एक अकेला ट्रेन टिकट। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि ये केस सामान्य मर्डर मिस्ट्री से कितना अलग है। जब आर्यन ने उस टिकट को पलट कर देखा तो उस पर छपी यात्रा की तारीख थी 17 जुलाई 1998। एक बिल्कुल बंद पड़े स्टेशन पर 10 को पुरानी यात्रा का एक टिकट। ये वो पल था जब आर्यन को एहसास हो गया था कि वो सिर्फ किसी हत्यारे की तलाश नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो समय के एक ऐसे अजीबोगरीब जाल में फंस चुके हैं जिसका कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा था। सेक्शन 2, 27 साल पुराना सुराग, इस असंभव टाइमलाइन का विश्लेषण। भौतिक सबूतों को इकट्ठा करने के बाद अब आर्यन को एक ऐसी टाइमलाइन का सामना करना था जो विज्ञान के हर नियम के खिलाफ थी। हुआ यूं कि जब फिंगरप्रिंट्स और रिकॉर्ड्स का मिलान किया गया तो जो पहचान सामने आई उसने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मचा दिया। मरने वाला शख्स कोई अजनबी नहीं था। आर्यन के सामने रखे रिकॉर्ड के मुताबिक ये वही आदमी था जिसे ठीक 27 साल पहले, जी हां पूरे 27 साल पहले इसी स्टेशन से लापता घोषित किया गया था। एक पूरी पीढ़ी गुजर गई। लेकिन आर्यन के दिमाग को असली झटका तब लगा जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई। फोरेंसिक डॉक्टर का साफ कहना था कि मौत सिर्फ 20 मिनट पहले हुई थी। इस मेडिकल पैराडॉक्स को जरा समझने की कोशिश कीजिए। एक इंसान जो 27 साल से गायब है, जिसकी उम्र बढ़नी चाहिए थी, वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा वो गायब होने के वक्त दिखता था। और उसकी मौत सिर्फ 20 मिनट पहले एक ऐसे स्टेशन पर होती है जो 10 सालों से वीरान है। आर्यन का तार्किक दिमाग अब पूरी तरह से सुन्न पड़ चुका था। जाहिर सी बात है, ऐसी बातें छुपती नहीं हैं। शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग खौफ में आ गए और हर तरफ बस यही फुसफुसाहट थी कि पुराना स्टेशन फिर से किसी को बुला रहा है। अब आर्यन पर सिर्फ इस केस को सुलझाने का ही दबाव नहीं था, बल्कि पूरे शहर में फैल रही इस दहशत और खौफ को शांत करने की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। सेक्शन 3, स्टेशन की खौफनाक डायरी, पुराने रिकॉर्ड्स की जांच।
इस अंधेरे में किसी सुराग की हताश तलाश में आर्यन ने स्टेशन के पुराने और धूल भरे रिकॉर्ड रूम का रुख किया। दशकों पुराने दस्तावेजों को खंगालते हुए उन्हें एक पुरानी सी डायरी मिली और उस डायरी के एक पन्ने पर कांपते हुए हाथों से कुछ ऐसा लिखा था जिसने आर्यन के रोंगटे खड़े कर दिए। वहां लिखा था, जो ट्रेन रात 2:17 पर आती है उसमें बैठने वाला कभी वापस नहीं आता। 2:17, बिल्कुल वही समय जब कॉल आई थी, वही समय जब घड़ी रुकी थी। क्या ये किसी का पागलपन था या फिर एक ऐसा खौफनाक सच जिसे दुनिया से छुपा कर रखा गया था? आर्यन जानते थे कि इस डायरी का सच जानने का बस एक ही तरीका है। सेक्शन 4, अगली रात का सच, आर्यन की अकेली जांच। अब इस केस फाइल के क्लाइमैक्स पर आते हैं। एक निडर अफसर की तरह आर्यन ने तय किया कि वो इस रहस्य का सामना खुद करेंगे, और अगली रात बिना किसी बैकअप के वो वापस उसी मनहूस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंच गए। जरा सोचिए, आर्यन उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल अकेले खड़े हैं। एक बार फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो अपनी घड़ी देखते हैं और जैसे ही सुइयां ठीक 2:17 पर पहुंचती हैं, उस गहरी धुंध और अंधेरे को चीरते हुए एक ट्रेन अचानक वहां प्रकट हो जाती है। एक बंद ट्रैक पर एक पूरी की पूरी ट्रेन का अचानक से आ जाना, ये आर्यन के लिए किसी बुरे सपने जैसा था। अब इस जानकारी के बारे में जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि ये ट्रेन पूरी तरह से असंभव थी। एक पुलिस वाले की तेज नजर से आर्यन ने देखा कि इतने बड़े लोहे के इंजन से कोई आवाज नहीं आ रही थी, बिल्कुल जीरो नॉइज। ट्रेन में एक भी यात्री नहीं था, वो पूरी तरह से खाली थी, और जैसे ही वो लुकी उसके दरवाजे बिना किसी इंसानी मदद के अपने आप खुल गए, मानो वो दरवाजे खुद आर्यन को अंदर बुला रहे हों। आर्यन ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और उस ट्रेन के अंदर कदम रखा। वहां जाते ही उनका सामना दो बिल्कुल अलग और असंभव वास्तविकताओं से हुआ। एक तरफ थी पिछली रात की सच्चाई, जब उन्होंने प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति की बेजान लाश देखी थी, और दूसरी तरफ थी आज रात की सच्चाई, ट्रेन की उन सभी खाली सीटों के बीच सिर्फ एक सीट पर बिल्कुल वही आदमी, हूबहू वही इंसान बिल्कुल जिंदा बैठा हुआ था। आर्यन कुछ समझ पाते या अपनी बंदूक निकाल पाते, उससे पहले ही उस आदमी ने बहुत धीरे से अपना सिर उठाया, सीधे आर्यन की आंखों में देखा और कहा, तुम देर से आए इंस्पेक्टर, अब अगला नंबर तुम्हारा है। और दोस्तों, ये केस फाइल यहीं पर अचानक खत्म हो जाती है। इसके बाद आर्यन का क्या हुआ? क्या वो कभी उस खौफनाक ट्रेन से बाहर आ पाए? ये कोई नहीं जानता। सबूतों, टाइमलाइंस और आर्यन के नोट्स को देखने के बाद बस एक ही सवाल दिमाग में रह जाता है, जब विज्ञान और तर्क के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो क्या कोई कभी उस वीरान स्टेशन पर जाने की हिम्मत करेगा? इस एक्सप्लेनर में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और अनसुलझे रहस्य के साथ।